दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुए धारावाहिक महाभारत के पात्रों ने जब जब टीवी पर संवाद बोले, दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। मैं समय हूं और आज महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूं। इसे भला कौन भूल सकता है। पौराणिक काव्य पर बनी बी.आर. चोपड़ा की इस कालजयी धारावाहिक को दुनिया भर में शोहरत मिली। राही मासूम रजा ने इस धारावाहिक के पटकथा लिखे थे। भारत के लोगों ने महाभारत की कहानी सुनी जरूर थी, लेकिन राही मासूम रजा ने उसे घर तक पहुंचा दिया। हालांकि समय की कमी की वजह से मासूम रजा ने बी.आर. चोपड़ा की पेशकश को ठुकरा दिया था। ऐसे में बी.आर. चोपड़ा ने एक तरकीब निकाली और वो मना नहीं कर पाए। चलिए आपको बताते हैं इसका दिलचस्प किस्सा। मैं समय हूं, आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं और ये कथा मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं सुना सकता। और जब तक मैं हूं यह महायुद्ध चलता ही रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। युगों युगों तक जीवंत रहने वाली इन पंक्तियों को कलम की जादूगरी से अनंत काल तक समय के क्षितिज पर शब्द देने वाला कोई और नहीं बल्कि महान लेखक, कथाकार, संवाद शिल्पी डॉक्टर राही मासूम रजा ने महाभारत महाकाव्य को सिनेमाई परंपरा में ढालने के बावजूद सभ्यता और संस्कृति की चाशनी से सराबोर कर दिया। 90 के दशक में पौराणिक महाकथा महाभारत को जब टीवी पर उतारा गया, तब उसके निर्माताओं को इस बात का विश्वास नहीं था कि उनकी यह रचना कालजयी कीर्तिमानों का वह किला तैयार करेगी जिसे भेदना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकेगा। टीवी पर मैं समय हूं की गूंज के साथ एक पौराणिक धारावाहिक के शुरू होते ही उस दौर में गलियां सुनसान हो जाया करती थी। अधिकांशवत श्वेत शाम स्क्रीन वाली टीवियों के सामने लोगों का हुजूम महाभारत देखने के लिए उमड़ पड़ता था। महाभारत की इस लोकप्रियता में अनेक लोगों की मेहनत शामिल थी। उन्हें मेहनतकश में से एक थे डॉक्टर राही मासूम रजा। राही साहब से जब पहली बार निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत धारावाहिक के संवाद लिखने की पेशकश की थी, तब उन्होंने समय की कमी का हवाला देते हुए संवाद लिखने से इनकार कर दिया। लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाभारत के संवाद लेखन के रूप में राही मासूम रजा के नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी। राही साहब के उपन्यास सीन 75 का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली पूनम सक्सेना ने अपनी इस किताब में संबंधित एक अंग्रेजी लेखन में इस बात का उल्लेख किया है। सक्सेना राही साहब के बेहद करीबी मित्र और सहपाठी रहे। दिग्गज कवि और पटकथा लेखन कुंवर पाल सिंह के हवाले से बताती हैं कि बी.आर. चोपड़ा द्वारा संवाददाता सम्मेलन में संवाद लिखने के बतौर राही मासूम रजा का नाम घोषित करने के बाद हिंदू धर्म के स्वयंभू रक्षकों के पात्र पर पत्र आने शुरू हो गए। वे एक मुसलमान के हिंदू धर्म ग्रंथ पर आधारित धारावाहिक के संवाद लेखन होने का विरोध करते हुए लगातार लिख रहे थे कि क्या सभी हिंदू मर गए हैं, जो चोपड़ा साहब ने एक मुसलमान को इसके संवाद लेखन का काम दे दिया। किताब के मुताबिक बी.आर. चोपड़ा ने ये सारे पत्र राही साहब के पास भेज दिए। इसके बाद गंगा जमुना तहजीब के सशक्त परोकार राही साहब ने चोपड़ा साहब को फोन करके कहा, मैं महाभारत लिखूंगा। मैं गंगा का पुत्र हूं, मुझसे ज्यादा भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में कौन जानता है। इस संबंध में राही साहब ने साल 1990 में एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था, मुझे बहुत दुख है। मैं हैरान था कि एक मुसलमान द्वारा पटकथा लेखन को लेकर इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है। क्या मैं एक भारतीय नहीं हूं? गंगा किनारे गाजीपुर में 1927 में जन्मे राही मासूम रजा अपने आप को गंगा पुत्र या गंगा किनारे वाले कहा करते थे। टोपी शुक्ला, आधा गांव, नीम का पेड़ जैसी कलजयी कहानियों के रचयिता राही साहब दिल से भारतीय थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी रचनाओं से हिंदुस्तानी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि 300 से ज्यादा फिल्मों की पटकथा और संवाद भी लिखे। राही मासूम रजा को महाभारत धारावाहिक के संवादों के लिए खास तौर पर जाना जाता है, जिसके बाद से ही उन्हें आधुनिक भारत का वेद व्यास कहा जाने लगा था। आज बॉलीवुड डायरीज में राही मासूम रजा की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक आईडी को फॉलो करना मत भूलिएगा। महाभारत का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे बढ़िया लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड डायरीज में एक और कहानी लेकर आपके पास आऊंगा। अब वीर दमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।